नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में कागासूर्य का वध किया था। कागासूर्य एक कौवा रूपी दानव था जो श्री कृष्ण को मारने के लिए आया था। हिंदू धर्म में वे से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। शनि देव का वाहन माना जाता है। एक ऐसा पक्षी है जो पूरी दुनिया में हर स्थान पर पाया जाता है। यह सभी पक्षियों में बुद्धिमान है। त्रेतायुग में एक को ने रामायण लिखी थी। उन्हें काकभुशुंडी के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में सफेद रंग का पक्षी हुआ करता था जो सभी पक्षियों में सुंदर और उसकी वाणी भी अत्यंत मधुर थी, किंतु एक ऋषि के श्राप के कारण कौवा काले रंग का बन गया और उसकी आवाज भी करण कर्कश बन गई। लेकिन दोस्तों को एक ऐसा अद्भुत पक्षी है जिस से मनुष्य को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चतुर होने के साथ ही बहुत साहसी होता है। माना जाता है कि कौवा मृत और जीवित प्राणियों के बीच में संपर्क के माध्यम का काम करता है। मृत व्यक्ति कौवे के माध्यम से अपने प्रियजनों को देखने के लिए आते हैं। साथ ही शकुन शास्त्र के अनुसार कोरबा भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी पहले ही जान लेता है। अच्छे और बुरे लोगों की पहचान भी आसानी से कर लेता है। दूर से ही पापी व्यक्ति को पहचान लेते हैं। ऐसे कई अद्भुत गुण को वे के अंदर मौजूद होते हैं। दोस्तों को वे के द्वारा हमें भविष्य के कई महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। शकुन शास्त्र में को वे के द्वारा प्राप्त होने वाले कई संकेतों का वर्णन किया गया है। आज हम आपको उन्हीं महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमें वे से प्राप्त होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं को वे से मिलने वाले संकेतों के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले जानते हैं कोभी से मिलने वाले अशुभ संकेतों के बारे में। पहला संकेत है, यदि किसी के घर के ऊपर कौवा रात्रि के समय आकर जागने लगता है तो माना जाता है कि उस घर पर कोई संकट आने वाला है। यदि कोई रक्त से लिप्त होकर किसी घर के दरवाजे पर आकर रोता है तो उस घर में बालकों का अनिष्ट हो जाता है। यदि पानी में बैठकर नहाते हुए करण कर्कश आवाज करता हुआ दिखाई पड़ता है तो आपको किसी विभिन्न का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों को वे को संभोग करते हुए देखना बड़ा ही कठिन है, किंतु अगर किसी को कौवा संभोग करता हुआ दिखाई पड़ता है तो इसे महा अशुभ संकेत समझना चाहिए। ऐसा दिखने पर भयंकर धन की हानि का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति समाज में अपना मान सम्मान भी खो देता है। वे का शरीर पर आकर बैठना भी अशुभ संकेत समझना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के सिर पर कोरबा बैठ जाता है तो व्यक्ति के धन का नाश होता है। अगर किसी व्यक्ति के दाएं कंधे पर कोरबा बैठता है तो उसकी बीमारी से मृत्यु हो जाती है, और यदि कौवा बाएं कंधे पर बैठता है तो व्यक्ति को अपमानित होना पड़ता है। यदि किसी स्त्री के मस्तक पर आकर बैठता है तो उसके पति के साथ उसका क्लेश होता है। यदि कोई घर के सामने बैठकर क्रोध से बोलने लगे तो उस घर में धन की हानि होने वाली है। यदि बाहर जाते समय कोई कौवा किसी सूखे हुए वृक्ष पर बैठकर बोलता हुआ दिखाई पड़े तो किसी के साथ झगड़ा होने का संकेत है। यदि किसी सूअर के पीठ पर बैठा हुआ दिखाई पड़े तो व्यर्थ शीघ्र ही बीमार पड़ जाता है। आइए अब जानते हैं वे से जुड़े शुभ संकेतों के बारे में। पहला संकेत है, यदि सूर्योदय के समय कोरबा घर के सामने बैठकर बोलता हुआ दिखाई दे तो व्यक्ति को धन, यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। यदि किसी के घर में आकर जल पान करने लगे तो उस घर में शीघ्र ही कोई अच्छी खबर सुनने को मिलती है। यदि कोई कौवा घर के आंगन में पीले रंग की वस्तु गिराकर चला जाता है तो धन का लाभ होता है। यदि वैद्य के पास जाते समय घर के बाहर आकर शांत बैठा हुआ दिखाई दे तो सभी रोग ठीक हो जाते हैं। यदि कोई गर्भवती स्त्री किसी कौवे को पानी के घड़े पर बैठकर बोलता हुआ देखे तो उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि कोई पुरुष को वे को घर के तोरण पर बैठकर बोलता हुआ देखें तो उसे सुंदर पत्नी मिलती है।
यदि कोई कौवा घोड़े की अथवा गधे की पीठ पर बैठा हुआ दिखा तो धन लाभ होता है। यदि कोई व्यक्ति वे को अपनी परछाई में बैठा हुआ देख लेता है तो उसे कार्य में सफलता मिलती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में वे से जुड़े शुभ अशुभ संकेत बताए गए हैं। अगर आपको अशुभ संकेत मिलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का नाम ले, सभी विघ्न नष्ट हो जाएंगे। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।